अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कंजक्शंस और उसके टाइप्स। तो चलिए कंजक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स आर फ्रेजेस आर क्लॉजेस आर सेंटेंस। तो कंजंक्शन जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जो दो अल्फाज को या फ्रेजेस को या क्लासेस या सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इसका पहला जो टाइप है कंजंक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो टोटली 7 होते हैं। पहले फार, उसके बाद एंड, उसके बाद नार, उसके बाद बट, उसके बाद आर, उसके बाद येट और उसके बाद सो। इन सारों को फैन बॉयज़ कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कंजंक्शन का दूसरा टाइप है। ये क्या करती है कि जो मेन क्लास होती है उसको वैल्यू देते हुए उसके बारे में ज़्यादा बताते हुए एक सब ऑर्डिनेट क्लास को जनरेट करती है। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग किस चीज़ से होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। यहाँ जैसे इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ एक सेंटेंस है, यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फेल। आप मायूस हो सकते हैं अगर आप फेल हो गए तो। ठीक है, तो यहाँ मेन क्लास क्या है, मेन थीम क्या है सेंटेंस का, कि आप मायूस हो जाएंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास क्या है यहाँ, इफ़ यू फेल, अगर आप फेल हो गए तो। अच्छा, उसके बाद ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। बिकॉज, बिफोर, इवन, इफ़, इवन दो, हाउ, इट, इन, इज, मच इज, इन ऑर्डर डेट, ये सारे आप देख लें, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये हमें पेयर्स के सूरत में मिलते हैं। पेयर्स किस तरह के, अगर हमें एक ही वक्त में दो चीज़ की ज़रूरत है, यानी दो चीज़ें मुमकिन है हो सकते हैं, तो वहाँ हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे चॉकलेट वाला केक चाहिए या आइस केक चाहिए, तो यहाँ जो है आर जो है ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ की मांग हो रही है, या तो चॉकलेट वाली केक या आइस केक। ठीक है, ये नाउन को नाउन से कनेक्ट करती है, या एडजेक्टिव को एडजेक्ट से कनेक्ट करती है, फ्रेज को फ्रेज से कनेक्ट करती है, क्लास को क्लास से कनेक्ट करती है। ये सारे के सारे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर, आर, सो, इज, नो सूनर देन, द मोर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं जुमले में। माइकल कैन बोथ रीड एंड राइट। माइकल दोनों कर सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। ठीक है, यहाँ बोथ का इस्तेमाल और एंड का इस्तेमाल हुआ है, ये दोनों क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन से। उसके बाद नॉट ओनली मैरी बट आल्सो जिब्राइल इज़ फ्रॉम इटली। ठीक है, सिर्फ मैरी नहीं बल्कि जिब्राइल जो है वो भी इटली से है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आई कैन हैव आइदर कोला और टी। मेरे पास कोला भी है और टी भी है। यहाँ एज और सो जो है ये दोनों क्या हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। उसके बाद यहाँ नो सूनर और देन, ये दोनों क्या हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। अच्छा, उसके बाद द मोर यू कैन ड्रीम द मोर यू कैन डू। जितना ज़्यादा आप ख्वाब देखेंगे उतना ही आप कर सकेंगे। क्लियर हो गया। ये द मोर ये दोनों क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।